देवी और सज्जनों, बहनों और भाइयों, आज हमने YouTube के ऊपर अपना एक नया चैनल आरंभ किया है और इसका नाम है जय पंजाबी जाग पंजाबी। समस्त पंजाबी समाज का पूर्ण पंजाबी बिरादरी जो भारतवर्ष में एक कोने से दूसरे कोने तक फैली हुई, जम्मू से लेकर और कन्याकुमारी तक और कलकत्ता से लेकर मुंबई तक, यानी कि भारत के चारों कोनों से लेकर और मध्य तक कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पर पंजाबी बिरादरी ना हो। और इस समस्त पंजाबी खत्री समाज की उन्नति के लिए हमारा ये चैनल जय पंजाबी जाग पंजाबी जो है कमिटेड है। और हमारी एक ही कल्पना है और एक ही सपना है कि हमारा समाज जो इस देश का सबसे उन्नत समाज है, मेहनती समाज है और अपनी राख से यदि जला भी दिया जाए तो अपनी राख से उठने वाला फिनिक्स है, उस समाज को और मोटिवेशन दिया जाए। समाज के युवकों को, युवतियों को, समाज के आदरणीय महानुभावों को, सम्मानित सज्जनों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाए। समाज की मुश्किलातों को हल करने का प्रयास किया जाए। समाज के अंदर जिस तरह की विषमताएं हैं, यदि कोई भेदभाव है, उसको समाप्त किया जाए। और जम्मू से लेकर त्रिवेंद्रम तक, कलकत्ता से लेकर मुंबई तक, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर प्रदेश में भारत के जहां भी पंजाबी समाज का व्यक्ति बैठा, उन सबको एक सूत्र के अंदर बांधा जाए, ऐसी एक कल्पना करके हमने इस चैनल का निर्माण किया है। जो व्यक्ति अपने इतिहास को नहीं जानेगा वो अपने आप को क्या पहचानेगा, ये तो आप जानते हैं। इसलिए हम पहले अपने इतिहास की बात करते हैं। हम अपने भूतकाल की भी चर्चा करेंगे, जिसमें अपने महावीरों की, महानुभावों की, महापुरुषों की जीवन की व्याख्या करेंगे और उनके जीवन से हमें क्या उपदेश मिलता और हमारे जीवन में क्या सुधार आ सकता है। वर्तमान में हम अपने जीवन को और कैसे सुखमय कर सकते हैं और भविष्य में अपना सुंदर निर्माण कैसे कर सकते हैं, इन विषयों के ऊपर चर्चा होगी। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को देखें, अंत तक देखें, जितने भी वीडियोस आते हैं। और यदि आपको पंजाबी और पंजाबियत के लिए तनिक भी चिंता है तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसको फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई पैसा आपका नहीं लगेगा। और इसको आगे फॉरवर्ड भी करें अपने दूसरे भाइयों पर, जिन तक ये चैनल नहीं पहुंच पाया, उन तक इस चैनल को पहुंचने का प्रयास करें। मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य आपसे इस निवेदन के साथ अपने चैनल को आरंभ करने की अनुमति देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। आज हम अपने वीडियो जय पंजाबी जाग पंजाबी चैनल का प्रथम वीडियो सरदार हरि सिंह नलवा, हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का एक महान जनरल, महान सेना नायक, उसको श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करते हैं। यदि पंजाबी जागेगा नहीं तो कैसे उसकी जीत होगी। चलिए चर्चा करते हैं पंजाबी क्षत्रिय वीर की, सरदार हरि सिंह नलवा। 26 अप्रैल 1791 को पैदा हुआ और 1837 में, यानी सिर्फ 46 वर्ष की आयु में, सरदार हरि सिंह नलवा शहीद हो गए। महाराजा रणजीत सिंह के सेनाध्यक्ष थे और उन्होंने अफगानों और पठानों के विरुद्ध किए गए कई युद्धों का सफल नेतृत्व किया। रणनीति और रणकौशल की यदि दृष्टि से हरि सिंह नलवा की तुलना की जाए तो दुनिया के महान जनरल्स में, यानी सेना नायकों में की जा सकती है। ये पहला सिख जनरल था या भारतीय जनरल था, ये कहना चाहिए, जिसने कसूर, सियालकोट, अटक, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर और जमरूद, कहीं कहीं यहां पर अफगान भी थे, पठान भी थे और काबुल भी, इन पर जीत, विजय प्राप्त की। उस अफगानिस्तान पर
जिसको अंग्रेज कभी काबू नहीं कर पाए, जहां रूस हार गया, जहां अमेरिका की महान रण कौशल और हथियारों वाली सेना हार गई, और जिस अफगानिस्तान से आए पठानों ने तकरीबन और मुगलों ने उस तरफ से आए हुए पठानों और मुगलों ने तकरीबन 700 साल इस देश को गुलाम बनाए रखा। उसी अफगानिस्तान को यदि किसी ने युद्ध में पराजित किया और अपना राज्य स्थापित किया, यानी सिख साम्राज्य के इस जनरल ने सिख साम्राज्य की सीमा को सिंधु नदी से आगे ले जाकर खैबर दर्रे के मुहाने तक पहुंचा दिया। कभी इस दर्रे से आतंकवादी आक्रमणकारी विदेशी आक्रांता भारत की धरती को गुलाम बनाने आते थे, और वहीं खैबर दर्रे के ऊपर जमरूद का किला बनाया, और हरि सिंह नलवा अपनी मृत्यु तक सिख साम्राज्य की पश्चिमी सीमा जमरूद, यानी जो अफगानिस्तान और भारत आज के उस वक्त के भारत का बॉर्डर था, वहां पर एक मजबूत स्थिति में उसने सिख साम्राज्य की सीमा को पहुंचा दिया। कश्मीर पर विजय प्राप्त की, और हरि सिंह नलवा को इन विजयों बहुत छोटी उम्र में, आप देखिए 46 साल के अंदर तो उनकी मृत्यु ही हो गई, और कश्मीर, पेशावर और हजारा के प्रशासक यानी गवर्नर के रूप में महाराजा रंजीत सिंह ने इनको स्थापित किया, और इन्होंने सिख साम्राज्य की भौगोलिक सीमाओं को पंजाब की सीमा से बाहर ले गए और काबुल की बादशाह तक विस्तार कर दिया। आपको खालसा जी का चैंपियन भी कहा जाता। आज तक कोई युद्ध नहीं हारे, जो हारे वो अंतिम युद्ध था और उसमें उनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए ब्रिटिश शासकों ने हरि सिंह नलवा की तुलना नेपोलियन से भी की थी। इस पंजाबी खत्री का, जिसका नाम था हरि सिंह उप्पल, हरि सिंह नलवा का जन्म 28 अप्रैल 1791 में गुरदयाल सिंह उप्पल और धर्म कौर माता के घर गुजरांवाला, जो आज के दिन में पाकिस्तान में उस वक्त पंजाब का एक शहर था, वहां पर हरि सिंह नलवा का जन्म हुआ। सब इन्हें हरिया कहते थे, और इतने मजबूत और इतने शेर दिल थे कि एक बार जब रंजीत सिंह की सेना में ये सेना नायक बन गए थे और जंगल में रंजीत सिंह शिकार खेलने गए, हरि सिंह नलवा साथ थे, तो एक विशाल आकार के बाघ ने उन पर हमला कर दिया। डर के मारे सभी दहशत में थे, परंतु हरि सिंह नलवा उस बाघ के सामने आ गए और बाघ के जबड़ों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसके मुंह को बीच में ले जाकर चीर डाला। और उसकी बहादुरी को देखकर रंजीत सिंह ने कहा कि तुम तो राजा नल जैसे वीर हो, और उस दिन से हरि सिंह उप्पल हरि सिंह नलवा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। आप यदि युद्ध की बात की तो खालसा सेना के इस महान जनरल ने कसूर का युद्ध 1807 में जीता, अटक का युद्ध 1813 में जीता, मुल्तान का युद्ध 1818 में जीता, शोपिया का युद्ध 1819 में जीता, मंगल की लड़ाई 1821 में जीती, मनखेड़ा का युद्ध 1821 में, नौशेरा का युद्ध 1823 में, सिरीकोट का युद्ध 1824 में, शायद का युद्ध 1827 में, पेशावर का युद्ध 1834 में, जमरूद का युद्ध 1837 में। ये था इस नौजवान सेना नायक का कारनामा। और जिन अफगानों ने, जिन पठानों ने काबुल, कंधार और उसके पीछे सेंट्रल एशिया से भी आकर भारत के ऊपर तकरीबन 700 साल तक राज किया। पठानों के बाद मुगल भी उसी रास्ते से आए और 700 साल से आक्रांता वहां से आते रहे। इवन यदि हम ये सोचें कि सिकंदर के जमाने से आक्रमणकारी उस खैबर के दर्रे से गए, पास कर खैबर के दर्रे को पार करके भारत के ऊपर हमला करते रहे और राज करते रहे। इस महान योद्धा ने आक्रमणकारियों के उस रास्ते को रोक दिया और जमरूद का किला खैबर के दर्रे के मुंह पर बनाया। और पठान इनके नाम से कहते हैं
युद्ध में कांपते थे, जो महान कौम है पठान भी लड़ाई के अंदर जिनका कोई सानी नहीं, मुकाबला नहीं, वो हरि सिंह नलवा के रणकौशल के आगे पराजित हो गए। और कहते हैं कि उस वक्त ये कहावत है, इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, कि अफगान माताएं अपने बच्चे को चुप करवाते हुए कहती थी, चुप कर जा बेटा नहीं तो नलवा आ जाएगा। इतना खौफ था उस महान सेनानी को, पंजाबी क्षत्रिय योद्धा को आज हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। अफगानों को लगातार पछाड़ते हुए आखिरी युद्ध में जमरूद के किले में और 1837 में आपकी मृत्यु हुई। उस वक्त कुछ ऐसे कारण बन गए थे कि सरदार महाराजा रणजीत सिंह के पोते की शादी थी और सिख सेना लगभग वहां पर थी। बहुत छोटी सेना जमरूद के किले में थी और नलवा की सेनापतित्व में उस छोटी सी सेना ने अफगानों के उस हमले का मुकाबला किया, परंतु आखिर में उनको गोलियों से छलनी कर दिया गया और वो शहीद हो गए। वीर गति पाने वाले इस महान बहादुर सरदार हरि सिंह नलवा को, जो इस देश का नहीं दुनिया का एक महान सेना नायक था, नेपोलियन की तरह वो कभी किसी युद्ध को नहीं हारा, इसीलिए हम उसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। और 1892 में इस योद्धा को सम्मानित करते हुए एक हिंदू खत्री गज्जूमल कपूर ने उनकी स्मृति में पेशावर जमरूद के किले में एक स्मारक भी बनवाया, जो आज भी वहां पर है। और इनकी वीरता को, बहादुरी को याद करते हुए, क्योंकि हरि सिंह थे इसलिए इनका रंग हरा इनके नाम पर हुआ। और कहते हैं कि मनोज कुमार ने उस भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की तीसरी पट्टी के हरे रंग को क्या गीत के रूप में कहा है, इस देश की, मेरे देश की धरती सोना उगले। उस गीत के अंदर उन्होंने कहा, रंग हरा है हरि सिंह नलवे से, ये कहा। फिल्म का ये गीत है, उपकार फिल्म का, आप सबने सुना होगा। इस महान सेना नायक को समस्त पंजाबी खत्री समाज याद करता है और प्रेरणा लेता है अपने बाल बच्चों के लिए। अपने सेना नायकों की दिखाए हुए रास्ते पर हम सब चलें और अपने सम्मान की रक्षा करते रहें। नमस्कार, आप सबसे पुनः निवेदन, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।